बिहार में आज यहाँ बेटियों की हत्या कर दी गई। इस महिला को वहाँ मार दिया गया, उस महिला को लंगा करके रोड पर नचाया गया। जेल करने से कुछ नहीं होता है। जेल तो होगा पैसा के बल पर, उसका कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। आदमी 60 के ऊपर पार करता है ना, तो उसका ब्रेन काम नहीं करता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिमाग अब है काम नहीं कर रहा है, यह है उसको जिंदा जला देना चाहिए। मेरा चले तो सरकार को नहीं, सरकार जब निकम है उसको जिंदा जला देना चाहिए। तो है अभी महारानी क्लिनिक पर डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी के पास में। आज आए दिन जो बिहार का मौजूदा हालात है, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। कभी बिहार बंद का आह्वान किया जा रहा है, तो कभी किसी के विरुद्ध में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो कभी किसी हैवानियत का शिकार कोई लड़की हो जा रही है, कोई महिला हो जा रही है। जो कि हमारे बिहार सरकार, जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार जी का, जो महिलाओं के सशक्त बनाने की जो बातें करते हैं, जो 7 निश्चय योजना के तहत जो वादा किए थे कि हम पूरा कर चुके हैं, उसमें महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को कितना स्वावलंबी बनाया है, कितना सशक्त बनाया है कि आज का जो दौर चल रहा है, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। क्योंकि अपने सुरक्षा को लेकर कैंडल मार्च करते आज महिला दिख रही है बिहार में। बिहार का स्थिति इसी से पता लगाया जा सकता है कि अपने सुरक्षा को लेकर कैंडल मार्च कर रही है और अपना सुरक्षा मांग रही है सरकार से। केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगा जा रहा है कि हमको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हम बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, 12 अगस्त को जो हम लोग आज़ादी मनाते हैं 15 अगस्त को, 15 अगस्त से महज 3 दिन पहले 12 अगस्त को एक नाबालिग लड़की का बॉडी मिलता है किसी खेतों में, जो कि लड़की दलित समाज से है। और दलित समाज के लोग जो कि तरह अभी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के पास, तो हम लोग कहते रहे हैं कि नहीं, सब कोई मिलकर चल रहा है, सब कोई बराबर है। अगर बराबर है तो दलित की बेटी को घर से उठाया जाता है 3 लोगों के द्वारा, और उसको ले जाकर उसके साथ में जो हैवानियत किया जाता है, उस पर हम प्रकाश डालने के लिए पहुँचे हुए हैं डॉक्टर साहब के पास में। क्या बिहार की स्थिति है, इस पर इनसे हम बातें करेंगे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी चैनल का हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, और सारे बिहार वासियों को हमारे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर कृष्ण। बिहार के लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। अभी आए दिन देखिए कैसे कैसे घटना घट रहा है, जिससे शर्म से सर नीचा होते जा रहा है बिहार का। देखिए, बिहार में अब जो है जंगल राज से भी बेहतर राज बन चुका है। राक्षसों का राज हो गया। अभी राक्षसों से लोग कहते हैं ना कि राम राज आने वाला था, लेकिन राम राज नहीं आया। लोग कहते हैं रावण राज गलत था, लेकिन रावण कभी गलत नहीं था, उसको सही था, लेकिन हमारा समझ ही गलत निकल गया। एक मर्यादा था उसके पास, क्योंकि वो सीता का हरण किया था, लेकिन वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह उसको इज्जत के तौर पर रखे गए थे। सीता के साथ कभी वो गलत नहीं किया था। लेकिन यहाँ तो उससे भी बहतर, राक्षसों से बहतर राज चल रहा है। क्योंकि हमारे जो सरकार अभी है वर्तमान में, नीतीश जी के सरकार में देखिए, बिहार में जब से उनका सरकार बना तो हम लोग के और कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन पर डे के सोशल मीडिया या हमको न्यूज़ पर ये देखने को ज़रूर मिलती है कि हमारे बिहार में आज यहाँ बेटियों की हत्या कर दी गई। इस महिला को वहाँ मार दिया गया, उस महिला को लंगा करके रोड पर नचाया गया। माने हर प्रकार की जो है आज महिलाओं को तंग किया जा रहा है। अभी 12 तारीख को दलित के बेटी को बताइए, माँ बाप के सामने कोई उठा कर लेकर जाता है तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है। इस पर हमारी सरकार क्या कर रही है। वैसे अपराधियों को तो सीधे फांसी की सजा देना चाहिए, नहीं तो मेन चौराहे पर गोली मरवा देना चाहिए। फांसी हो जाए तो फांसी होने पर ही लोग डरेंगे, नहीं तो जेल होगा, जेल के बाद बेल होगा, बाहर आते हैं फिर जेल। देखिए, जेल करने से कुछ नहीं होता है। जेल तो होगा पैसा के बल पर, उसका कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा, वो रुकने वाला नहीं है। उसको हम यही एक मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कैंडल मार्च निकाले, यही हम लोग का कहना है कि आज हम महिला सुरक्षित नहीं है। ट्रेन भी जाए तो हमारे साथ कुछ हो सकता है, बस में भी हम लोग निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ हो सकता है, रोड पर भी चले तो हमारे साथ कुछ हो सकता, यानी हर कदम कदम पर हमको। अब बताइए कि उस लड़की को माँ बाप के सामने घर से भी खींच कर लेकर गया, तो बाहर निकालना हमारा कहाँ मुश्किल है। थोड़ा सा भी डर नहीं है इस चीज़ का कि मतलब हमारे साथ कुछ हो सकता है, प्रशासन हमको पकड़ सकती है, सरकार द्वारा कुछ किया जा सकता, कोई डर नहीं है उसके क्योंकि वह जानता है कि हाँ, हमारे जो सरकार जो है निकम्मी है, वो निकम्मा है, वो तो नर्वस हो चुके हैं।
अब उनका उम्र भी हो गया ख़त्म। तो जब आदमी 60 के ऊपर पार करता है ना, तो उसका ब्रेन काम नहीं करता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिमाग अब है काम नहीं कर रहा है। कब क्या बोलेंगे, कब कोई क्या ठिकाना बोल नहीं। देंगे, क्या नहीं बोलेंगे, उन पर कोई भरोसे नहीं है। तो आप एक कहावत में सुने होंगे कि बिना बुद्धि राजा बिना बुद्धि प्रजा और टकेसर भाजी टकेसर खाजा। वही हाल हमारा बिहार के आज बन चुका है। अब हम क्या इस पर कहें, हमारे खुद हम लोग अब निकलना मुश्किल, घर से अब हम लोग का निकलना मुश्किल हो गया है कि हम लोग घर से निकल रहे हैं तो हमारे साथ रास्ते में क्या हो सकती है ये कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग औरतों को बचने के लिए इस पर या तो सरकार बदलना चाहिए और नहीं तो इस पर सरकार को कुछ कार्रवाई करना अच्छा, चाहिए। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को जो धरती है, धरती का भगवान कहा जाता है। आज डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। क्या लड़की होना पाप है या लड़की किसी क्षेत्र में काम नहीं कर सकती है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के साथ जो हैवानियत किया गया है, पूरा देश लज्जित है इस चीज़ पर। देखिए जो किया गया है उस डॉक्टर के साथ में, देश हम लोग भी रो दिए हैं। हम लोग के भी आंख से आंसू गिर चुका है कि एक माँ बाप जो है ना, एक अरमान लेकर एक बेटी को डॉक्टर जो पढ़ाया जाता है ना, तो उसको पता चलता है कि उसमें कितना खर्च पहुंचता है। और छोट से उसको बचपन से लेकर बड़े करके इतना अरमान लगा करके हमारे बेटे हमारी बेटियाँ पढ़ेगी तो हमको उससे कुछ लाभ पहुंचेगा, नाम होगा। लेकिन आज जो उसके साथ हुआ है वो दलित ने किया है, उसको जिंदा जला देना चाहिए। मेरा चले तो सरकार को नहीं, सरकार जब निकामे उसको जिंदा जला देना चाहिए। वैसे राक्षस को कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में जीने का, कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह उस डॉक्टर को मारा है कि हर हड्डी गुड्डी तोड़ दिया है बेचारी को, उस तरह उसको भी उससे भी बेहतर सजाए उसको होनी चाहिए कि हम लोग क्या करें। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ बेटी बच रही है? सरकार के नज़र में अब सरकार से हम कहेंगे कि आप आंकड़ा खोल कर देखिए कि हमारे पूरा देश में कितना बेटियों का बलात्कार हुआ और कितना बेटियां निर्दोष मारी गई। अच्छा, अपराधी जो है घटना को निसंकोच अंजाम दे रहा है और पकड़ने में भी बहुत समय लग जा रहा है। अपने यहाँ का सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है, किस पर दोष दिया जाए? सब के सब तो वही है। सरकार में दोष है ना, सरकार तो पैसा पर ही सब बिक जाते हैं लोग। पैसा जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, कानून का खरीद सकता है। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, गरीब को कोई सुनेगा नहीं। तो क्या होगा? मान लीजिए कि हम गरीब है, अगर हमारे साथ कोई रास्ता में छेड़खानी भी होता है ना, अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन मेरा नहीं सुनने वाला है। लेकिन वही अगर पैसा वाला है, मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ है, अगर हम झूठ में कहे तो प्रशासन सुन सकता है। तो आज ये घूस का बाजार हो गया हर जगह। देखिए नीतीश जी के राज में घूस का ही बाजार है। यहाँ घूस जितना घूस दीजिए उसी का मोल है, लेकिन जो ईमानदारी से है उसका कोई यहाँ मोल नहीं।